के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए। 180 क्वेश्चन देखने के मिलने वाले हैं। आपको मतलब 3 घंटे देखा जाए तो 180 मिनट होते हैं। नीट का एग्ज़ाम क्या हम हिंदी में दे सकते हैं? 1 मिनट में 1 क्वेश्चन यहाँ पास करने होंगे। होता है आपके 1 क्वेश्चन गलत पे 1 नंबर यहाँ पास कट हो जाएँगे। अगर आप भी साइंस के स्टूडेंट हैं एंड आगे चल के नीट जैसे एग्जाम को देना चाहते हैं तो आपको नीट के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए। क्या कि ये जो नीट का एग्जाम है वो होता क्या है और इसे कौन दे सकता है, आपके में कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे आप नीट के एग्जाम को देने के लिए यहाँ पास काबिल कहलाएंगे, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि नीट का एग्जाम जो है वो होता कैसे है, क्या वो ऑनलाइन होता है, क्या ये ऑफलाइन होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं, उसका पैटर्न कैसे होता है और उसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हिंदी मीडियम के लिए डाउट होता है कि क्या एग्ज़ाम जो है हिंदी मीडियम में हो सकता है, मतलब हिंदी में हो सकता है और क्या हम हिंदी में तैयारी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें जो कि नीट के रिलेटेड आपके अंदर में डाउट है, वो सारे मैं क्लियर करने वाला हूँ। एंड सो वीडियो पे न्यू आ रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो एकदम बेसिक से बताता हूँ कि नीट का एग्ज़ाम होता क्या है। तो नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट होता है और ये जो है इंडिया का सबसे बड़ा यहाँ पास मेडिकल इंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि एक कॉलेज के एडमिशन के लिए यहाँ पास दिया जाता है। ठीक, उस कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं। आगे मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या कोर्स आपको देखने के लिए मिलने वाला है। सबसे पहली बात तो ये कि नीट का एग्ज़ाम जो होता है, वो सबसे बड़ा क्या है, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है, किसका? इंडिया लेवल का। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आप नीट इंडिया में देते हो और वो कोर्स आप करना चाहते हो जो कि इंडिया में नहीं है, तो आप किसी और देश भी जा सकते हो नीट एग्ज़ाम देने के बाद, ठीक है? दूसरे देश में आप नीट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, बट इंडिया में नीट का एग्ज़ाम देने के बाद आप किसी और देश में जाके उसकी पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हमारे इंडिया के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मतलब कि वहाँ के ही कॉलेज हैं, बट इंडिया के स्टूडेंट वहाँ जाके पढ़ाई कर रहे हैं अभी भी। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वहाँ का जो कॉलेज का फीस होता है ना, वो इंडिया के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ सीट जो है वो बहुत कम है और वहाँ सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब सीट तो उतने ही है समझो, बट वहाँ स्टूडेंट जो है बहुत ही कम जाते हैं इंडिया के, इसलिए वहाँ पास बहुत कम ही फीस आपको लगता है। तो आपकी चॉइस हो सकती है कि अगर आप अच्छे फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, तो आप दूसरे देश जा सकते हो एंड अगर आपको जाना है तो। बाकी आप इंडिया में रह के भी कर सकते हो। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो नीट का एग्ज़ाम है ना, वो कौन लेता है? तो देखो, नीट का एग्ज़ाम जो होता है एनडीए एक नाम का संस्था होता है, वो यहाँ पास लेता है नीट का एग्ज़ाम एंड साथ ही साथ जेईई हो गया और नेट जैसे एग्ज़ाम भी लेता है। हाँ, नेट का एग्ज़ाम जो है इस ईयर से 2026 से यहाँ पास एनडीए नहीं ले रहा है, कोई और यहाँ पास लेने वाला है, ठीक है? तो जेईई हो गया और नीट हो गया, ऐसे एग्ज़ाम को यहाँ पास एनडीए जो होता है, वो यहाँ पास लेता है, ठीक है? एनटीए सॉरी एनडीए बोल रहा था मैं, एनटीए जो है वो यहाँ पास लेता है। एंड यहाँ पास मैं आपको बता दूँ, ये जो नीट का एग्ज़ाम होता है ना, वो यहाँ पास साल में 1 बार होता है। एंड हाँ, मैं आपको बताता हूँ जेईई होता है वो होता है आपके 2 बार होते हैं साल में, ठीक है? बट यहाँ पास जो नीट होता है वो सिर्फ़ 1 ही बार होता है एंड हम लोग ये बता देते हैं कि आगे इसका जो सिलेबस है वो क्या होता है एंड इसके साथ-साथ कैसे हम लोग इसे दिला सकते हैं, वो सारी चीज़ें चलो मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहली बात ये सिलेबस की बात करते हैं कि आखिर हमें ये जो नीट एग्ज़ाम है वो देने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें पढ़नी होगी, इसका सिलेबस क्या होता है? तो सिलेबस जो होता है ना 11-12 का जो एनसीईआरटी होता है ना, वही होता है। मतलब आपको 11-12 का पूरा जो सिलेबस है वो आपको पढ़ना है, सिर्फ़ 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, हिंदी, इंग्लिश या आपके पास जो भी एडिशनल सब्जेक्ट है, ठीक है? वो चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। बाकी ये जो 3 चीज़ें मेन चीज़ें हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये आपको करनी ही करनी है एंड साथ में एडिशनल में कई लोग मैथ भी लिए रहते हैं, तो वो भी यहाँ पास कर सकते हैं। बस आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए, आप नीट का एग्ज़ाम यहाँ पास दे सकते हो। तो आपको 11-12 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये कंप्लीट करना होगा पूरे एनसीईआरटी बेस में, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो एनसीईआरटी बेस होता है, मतलब एनसीईआरटी के बाहर बहुत ही कम पूछा जाता है एंड मतलब यहाँ पर सिर्फ़ 5% चांस है कि एनसीईआरटी के बाहर यहाँ पास क्वेश्चन आएगा। तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेना है एंड मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके इक्वल वेटेज होते हैं, ठीक है? इक्वल यहाँ पास वेटेज होता है एंड चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आखिर यहाँ पास कौन-कौन से कोर्सेज़ होते हैं। आपने यहाँ पास नीट का एग्ज़ाम तो दे दिया, नीट का एग्ज़ाम देने के बाद आप चले जाते हो कॉलेज में, ठीक है? वो एक कॉलेज का एडमिशन जैसा होता है, उसमें पहले आपको पेपर देना होता है नीट का एंड उसके बाद आपको कॉलेज मिलता है। उसके अंदर बहुत सारे कोर्स होते हैं, मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं ना वो कोर्स करते हैं एमबीबीएस, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स होते हैं जो कि मतलब बहुत कम ही लोगों को पता होता है एंड यहाँ पास मेनली जो भी मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर होता है बीडीएस यहाँ पास होता है, बीएएमएस भी होता है, बीएचएमएस जैसे कोर्सेज़ भी यहाँ पास आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ-साथ आपको बहुत सारे कोर्स मिलेंगे, बट ये जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पास देखा जाता है, तो वो चीज़ें इतने सारे कोर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा और भी कोर्स है, आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट ये मेन होते हैं, ठीक है? एंड इसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर आप में कौन-सी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे आप यहाँ पास नीट एग्ज़ाम दे सकते हो। मतलब कि आपको ये चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर, तभी आप नीट एग्ज़ाम दे सकते हो। सबसे पहली बात, आपका जो ऐज है वो 17 साल का होना चाहिए एंड ये
70 साल कब तक होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है 31 दिसंबर के पहले आपको होना चाहिए। एंड जैसे कि मान लो अगर आप यहाँ पास एग्ज़ाम जो है 2027 में देना चाहते हो, तो आपके 2026 31 दिसंबर तक आपका जो एज है वो 70 साल हो जाना चाहिए, तभी आप यहाँ पास एग्ज़ाम दे सकते हो 2027 में। एंड वहीं अगर आप 2028 में दे रहे हो, तो 31 दिसंबर 2027 तक आपका एज जो है वो 70 साल होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम को दे सकते हो। एंड मैं आपको ये बता देता हूँ अपर एज एज जो है वो कितना होता है, मतलब आप 17 साल के ऊपर हो गए तभी आपको दिला सकते हो। बट ऐसा कौन-सा एज है, मतलब कि यहाँ पास एज पूछा है, मतलब देखो यहाँ पास ऐसा है कि आप कौन से एज तक इसे दिला सकते हो, कितने साल तक आप होगे तब इसको दिला सकते हो। इसका कोई भी लिमिट नहीं है। आप 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल के भी हो जाओगे ना, तो ये एग्ज़ाम दिला सकते हो, इसका कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है? ये चीज़ है, बस आपको 70 साल का होना चाहिए, उसके बाद कितने साल तक आप भी हो, आप दिला सकते हो। एंड इसके अटेम्प्ट्स की बात की जाए तो कितने अटेम्प्ट है, तो इसमें अनलिमिटेड में कोई भी अटेम्प्ट नहीं है। आप कितनी बार भी यहाँ पास एग्ज़ाम दिला सकते हो, बस आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस खत्म हो जाता है बट अटेम्प्ट बिल्कुल भी खत्म नहीं होता। तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, तब आप कितना भी एग्ज़ाम यहाँ पास दे सकते हो। एंड चलो मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि देखो मैं जैसे कि आपको बताता हूँ, ये जो एग्ज़ाम है ना, वो आप 12th के साथ भी दे सकते हो और 12th के बाद भी दे सकते हो। जो 12th के साथ देते हैं ना, वो यहाँ पास फ्रेशर कहलाते हैं, एंड वही 12th के बाद जो देते हैं उसे ड्रॉपर कहते हैं। जैसे कि मैंने 12th में यहाँ पास फॉर्म नहीं डाला है, अब मैं 12th के बाद देने वाला हूँ, तो मैं एक ड्रॉपर हूँ। तो मैं कब दिला सकता हूँ, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर मेरे यहाँ पास मैं ओबीसी कैटेगरी का हूँ, तो मेरे अगर 40% 12th में आते हैं, तो मैं यहाँ पास एग्ज़ाम दे सकता हूँ। वहीं अगर कोई जनरल होगा, तो जनरल को 50% चाहिए 12th क्लास में, एंड वहीं यहाँ पास एसएससी एससी हो गया, और यहाँ पास एसटी हो गया, एंड ओबीसी हो गया। इन्हें चाहिए 40 मार्क्स, एंड वहीं पीडब्ल्यूडी है, उन्हें 45 मार्क्स के आपका चाहिए 12th क्लास में, ठीक है? एंड अगर आप इतने परसेंट लाते हो, तो आप नीट के एग्ज़ाम जो है दे सकते हो। तो ये चीज़ें आपकी में होनी चाहिए। एंड चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, हाँ, साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया था कि आपके जो सिलेबस है, मतलब आप जो सब्जेक्ट है लिए हैं, उसमें आपकी पीसीबी होने चाहिए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए। एडिशनल सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हो, मैथ ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, जो भी आपके पास है, बट आपके यहाँ बायोलॉजी होना चाहिए, तब आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये चीज़ें हो चुकी है आपके क्वालिटी के ऊपर, मतलब आप में इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो। अब चलो मैं आपको बताता हूँ नीट के एग्ज़ाम में क्या-क्या चीज़ें होती है यहाँ पर। सबसे पहले नीट का पैटर्न का एग्ज़ाम देख लेते हैं। मतलब एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो कैसा होता है। नीट का एग्ज़ाम जो होता है ना, यहाँ पास ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है, और इसमें आपको ओएमआर शीट होता है, मतलब कि एमसीक्यू यहाँ पास क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। ओएमआर शीट आपने पढ़ा, मतलब देखा होगा, कभी न कभी यहाँ पास आपने फिल किया ही होगा, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से होता है, जिसमें आपको डॉट लगाना होता है, और ये ऐसा ही होता है, एमसीक्यू फॉर्म में होता है। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, एंड कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, मैं आपको आगे बताते चलता हूँ। एंड मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको 3 घंटे यहाँ पास दिए जाएँगे एग्ज़ाम के लिए। आपको 3 घंटे में पूरा एग्ज़ाम जो है अच्छे से कंप्लीट करना होगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, नीट का एग्ज़ाम होता है ना, वो टफ नहीं होता है, यहाँ पास लेंथी होता है, मतलब कि 3 घंटे में नहीं हो पाता है। आपको स्पीड जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तब जाके एग्ज़ाम जो है वो होगा। मतलब आता तो सबको है, बहुत सारी चीज़ आता है, बट टाइम की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये नहीं बना पाते हैं। एंड मैं आपको ये बता देता हूँ, 3 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पास करने होंगे। तो देखो यहाँ पास मैं आपको बताता हूँ, आपके टोटल जो है 180 क्वेश्चन देखने के मिलने वाले हैं। आपको मतलब 3 घंटे देखा जाए तो 180 मिनट होते हैं। मतलब आपको 1 मिनट में 1 क्वेश्चन यहाँ पास करने होंगे, तब जाके आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा 3 घंटे के अंदर में। तो यहाँ पास टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स में आपको 45 क्वेश्चन मिलेंगे, केमिस्ट्री में 45, एंड बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एंड शुरुआत में मैंने बोला था कि सबके सेम वेटेज होते हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पास वेटेज कहाँ भाई? आपने बोला कि यहाँ पास 90 क्वेश्चन तो बायोलॉजी का है, ये तो डबल हो गया। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये जो बायोलॉजी है ना, इसे 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। जिस जूलॉजी को हम लोग कहते हैं जंतु विज्ञान, बॉटनी को कहते हैं हम लोग यहाँ पास वनस्पति विज्ञान। इनके यहाँ पास 45-45 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो यहाँ पास इक्वल इसे डिवाइड किया गया है। बस ये दोनों बायोलॉजी का पार्ट है, इसलिए बायोलॉजी में इसे ऐड कर दिया जाता है। एंड मैं आपको इसका मार्क्स बताता हूँ कि आखिर कितने मार्क्स से हमारा एग्जाम होने वाला है, एंड ये सभी सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हमें दिए जाते हैं। तो देखो हमारा जो एग्जाम है ना नीट का, वो पूरे यहाँ पर 720 मार्क्स का होने वाला है। एंड इसमें मैं आपको बताता हूँ, एक जो क्वेश्चन है वो आपके 4 मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होने वाला है। तो अगर हम लोग यहाँ पास करते हैं, मतलब 45 क्वेश्चन फिजिक्स का है, तो अगर हम लोग 4 करते हैं, तो यहाँ पास आपको 180 मिलता है। केमिस्ट्री का भी 45 है, तो आपको 4 से करोगे तो 180 मिलेगा। बॉटनी का भी है, तो यहाँ पास 180 आ जाएगा। जूलॉजी का भी 180 आ जाएगा। तो ऐसे अगर देखा जाए, जूलॉजी और बायोलॉजी को, मतलब जूलॉजी एंड बॉटनी को अगर जोड़ा जाए, तो यहाँ पास हमारे आ जाते हैं 360 नंबर, ठीक है? दोनों को अगर जोड़ दिया जाए।
तो आपके फिजिक्स में यहाँ पास मिलते हैं 180 नंबर, केमिस्ट्री में 180 नंबर एंड यहाँ पास बायोलॉजी में 360 नंबर, जो कि 2 यहाँ पर चीज़ों को जोड़ के बनाया गया है। तो ये चीज़ें होती है आपके मार्क्स। तो मैंने आपको बताया कि 180 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा और 720 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है एंड मैं आपको ये बता देता हूँ कि नंबर हमें कैसे मिलते हैं। मतलब इसमें माइनस मार्किंग भी होता है, उसका आपको ध्यान में रखना होता है। तो चलो मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, अगर आपने यहाँ बस एक क्वेश्चन सही किया है नीट के अंदर, तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएँगे। वहीं अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है, तो आपके 1 मार्क्स जो है वो काट लिए जाएँगे, ठीक है? बट अगर आपने यहाँ पास कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पास 0 नंबर मिलेंगे, ना क्वेश्चन आपके गलत होंगे, ना कुछ, आपने दिया ही नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पास माइनस मार्किंग होता है, आपके 1 क्वेश्चन गलत पे 1 नंबर यहाँ पास कट हो जाएँगे। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, तुक्का आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना होता है नीट के अंदर में। यहाँ पास जो चीज़ आपको पता होती है, वही चीज़ आपको करनी होती है, तभी आपका जो नीट एग्ज़ाम है, वो अच्छे से होगा, ठीक है? एंड इसके बाद चलो मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर जो नीट का एग्ज़ाम होता है, किस लैंग्वेज में दिया जाता है। जो कि सबसे बड़ा यहाँ पास क्वेश्चन होता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए कि आखिर नीट का एग्ज़ाम क्या हम हिंदी में दे सकते हैं? तो हाँ जी, आप हिंदी में भी यहाँ पास नीट का एग्ज़ाम जो है दे सकते हो। साथ ही साथ इंग्लिश में भी दे सकते हो और इसके अलावा अगर आप किसी और राज्य से हो, मतलब कहीं से भी हो, तो आप भी दे सकते हो। इसमें आपको बता दूँ, हिंदी, इंग्लिश के अलावा भी हमारे 11 सब्जेक्ट्स होते, मतलब 11 यहाँ पास लैंग्वेज होते हैं, जिसमें आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो। एंड अगर देखा जाए तो सभी मिलाए तो 13 लैंग्वेज में आपका नीट एग्ज़ाम होता है, तो आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। एंड यहाँ पर सवाल उठता है कि हम हिंदी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दें या ना दें, क्योंकि हिंदी में थोड़ा टफ हो जाता है, ऐसा बहुत लोगों का बोलना है। एंड यहाँ पर जितने भी ऑनलाइन हो गए, ऑफलाइन हो गए, कोचिंग हो गए, वो भी ये बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम है वो बेस्ट रहता है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं भी 1 सालों से यहाँ पास नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं हिंदी में ही कर रहा हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं गया है। बल्कि हमें एडवांटेज मिलता है कि हम यहाँ पर सोचते हैं, बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हम हिंदी में करते हैं। इससे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। बट वहीं अगर हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो उसे समझना होगा हिंदी में, उसके बाद हम करेंगे, तो इसमें टाइम वेस्ट होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट में करना होगा, तभी जाके आपका टाइम मैनेज होगा, वरना आपका टाइम मैनेज यहाँ पास नहीं हो पाएगा। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अगर आपको जो भी, मतलब जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, उस लैंग्वेज में आपको यहाँ पास एग्ज़ाम देना है। एंड अगर आप हिंदी में देते हो, तो आपका यहाँ पास एक बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होता है कि देखो, आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो 2 भाषा में देगा, मतलब हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में होगा। एक साइड आपको हिंदी में मिलेगा, एक साइड आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप इंग्लिश में एग्ज़ाम दिलाते हो, तो आपको सिर्फ़ क्वेश्चन इंग्लिश में ही देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पास हम लोग का और भी चीज़ें मैं आपको बताऊँ। देखो, यहाँ पास ओएमआर शीट आपको दिया जाता है, जिसमें डॉट लगा के आपको जो आंसर है वो डालना होता है। तो यहाँ पास रफ कार्य करने के लिए आपको कोई भी चीज़ नहीं दिया जाता है। तो अगर आप हिंदी यहाँ पास चूज़ करते हो, तो आपके पास एक्स्ट्रा पेज आ जाते हैं इंग्लिश और हिंदी का। तो आप यहाँ पास रफ कार्य करके देख सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज की बात है, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। एंड आई होप आपको सारे यहाँ पास चीज़ें पता चल गई होगी कि नीट के एग्ज़ाम में क्या-क्या चीज़ें होती है एंड कैसे हमें दी जाती है। एंड मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पास मैं आपको बताता हूँ 2024 की। देखो, सबसे पहली बात ये कि नीट का एग्ज़ाम जो होता है ना, गवर्नमेंट एंड यहाँ पास प्राइवेट कॉलेज हमें दिया जाता है। इसमें आप कोई से भी कॉलेज ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी होती है। आपके कट ऑफ के ऊपर होता है, मतलब कितने मार्क्स आपके आए हैं, उसके ऊपर यहाँ पास दिया जाता है। देखो, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पास क्वालीफाई तो यार बहुत लोग जाते हैं, मतलब 100 से 200 नंबर लाते हो या 150 नंबर लाते हो, तो आप क्वालीफाई हो जाते हो। बट यहाँ पास आपको कॉलेज नहीं मिलता जो आपको चाहिए होता है। मैक्सिमम लोग यहाँ पास गवर्नमेंट कॉलेज की करते हैं, क्यों? गवर्नमेंट कॉलेज का जो फीस होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। बट वही प्राइवेट कॉलेज का फीस जो है 1 करोड़ तक भी चला जाता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो या हिंदी मीडियम से हो, तो जितने भी हैं, वो आई थिंक मुझे लगता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए यहाँ पास प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है? तो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट जो है बहुत ही कम है, 1 लाख सीट हमारे इंडिया में है, तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे, मतलब आपको 600 प्लस यहाँ पास मार्क्स लाने होंगे, तब जाके आपका जो गवर्नमेंट सीट है वो मिलने वाला है। वहीं अगर आप 400-500 लाते हो, तो आपको प्राइवेट मिलता है एंड वहाँ पास फीस थोड़ी कम हो सकते हैं, बट मैं आपको बताऊँ, तो 30 से 40 लाख से ज़्यादा, मतलब कम तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पास ये आप याद रखो, तो आपको यहाँ पास मेहनत इतनी करनी है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। एंड मैं आपको बताता हूँ, 2024 में यहाँ पास लगभग 24 लाख यहाँ पास स्टूडेंट ने यहाँ पास फॉर्म फिल किया था। बट यहाँ पास पूरे लोगों ने नहीं दिया था एग्ज़ाम। यहाँ पास लगभग 50 से 60 हज़ार जो लोग हैं, उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। उस दिन एब्सेंट थे, किसी भी रीज़न से हो, बट वो एब्सेंट थे। तो यहाँ पास करीबन यहाँ पास साढ़े 23 लाख जो है एग्ज़ाम यहाँ पास दिए थे स्टूडेंट ने, एंड उसमें से 13 लाख लोग यहाँ पास क्वालीफाई हुए थे। जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट जो सीट है एंड प्राइवेट वगैरह मिला के कम से कम 1 से 1.5 लाख यहाँ पास सीट आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है? तो भाई 13 लाख लोग
क्वालीफाई हुए, तो इतने लोगों को यहाँ पर सीट मिला है, तो यहाँ पर देखो मार्क्स आपको लाना होगा तभी आपको यहाँ पर मिलता है। तो कट ऑफ कब क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। कट ऑफ होता है आपका जितने भी स्टूडेंट है ना, उसको देख के यहाँ पर कट ऑफ निकाला जाता है, परसेंट निकाला जाता है, कितने लोग क्वालीफाई होंगे। तो यहाँ पर 24 लाख था, तो उस समय यहाँ पर जो कट ऑफ गया था, वो यहाँ पर 150 गया था, ठीक है। 100 से 150 मार्क्स अगर ला जाते हो, तो आप क्वालीफाई हो जाते हो। तो वही चीज़ें 13 लाख लोगों ने किया था एंड क्वालीफाई होना यार कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब 100 मार्क्स, 150 मार्क्स आराम से आप ला सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। बट यहाँ पास मार्क्स लाना होता है आपको सीट के लिए, ठीक है। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो 600 प्लस लाना होगा, प्राइवेट चाहिए तो आप 250-300 भी लाते हो तो आपको प्राइवेट मिल जाता है, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बताता हूँ 2025 में यहाँ पास दिया गया था 22 लाख स्टूडेंट ने यहाँ पास 2022 में 25 में डाला था। एंड यहाँ पास अगर आपने सुना होगा 2025 में थोड़ा सा टफ आया था हमारा जो एग्जाम है। वैसे टफ तो नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा फिर से वही लेंथी था, क्योंकि इसमें जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो नहीं हो पा रहा था, मतलब इतने लंबे लंबे क्वेश्चन थे, उसे पढ़ने में ही टाइम चला जा रहा था। तो ये चीजें थी एंड इसमें 12 लाख जो है वो क्वालिफाई हुए थे एंड यहाँ पे कट ऑफ जो है वो लगभग 120 के आसपास ही गया था, ठीक है। तो भाई क्वालिफाई करना कोई मुश्किल बात नहीं है एंड ये सारी चीजें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए नीट के एग्जाम को देने से पहले। आप अच्छे से तैयारी कीजिए एंड अगर आप अभी ड्रॉपर हो या अभी 11th में या 12th में किसी में भी हो, मैं भी यहाँ पास नीट एस्पिरेंट हूँ, मुझे 1 साल हो चुके हैं नीट के एग्जाम को करते हुए, हिंदी मीडियम में, हिंदी लैंग्वेज में मैं कर रहा हूँ। तो जितने भी डाउट्स है आपके कि हिंदी मीडियम में क्या चीजें करनी चाहिए, फिजिक्स कैसे पढ़नी है, केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, बायोलॉजी कैसे पढ़नी है, नोट्स वगैरह का क्या दिक्कत होता है, सारी चीजें मैं आपको इसी चैनल में बताने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड छोटा सा कमेंट कर देना एंड अगर आप में कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड हाँ, काफ़ी लोगों को ये भी था कि भाई हमें नीट नहीं करना है, हम साइंस स्ट्रीम के हैं, बट नीट नहीं करना है, नीट के अलावा भी और हमें चीज़ें करनी है, बट हमें पता नहीं क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो भाई उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि साइंस लिए हो आप तो क्या-क्या चीज़ें आप कर सकते हो। तो वो भी जल्द ही आ जाएगा, मैं उसके ऊपर एनालिसिस कर रहा हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो एंड हाँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने सारे नोट्स वगैरह सारी चीज़ें जो स्टडी मटेरियल है मेरी, वो सभी मैं अपलोड कर देता हूँ एंड वहाँ पर आप मेरे साथ डाउट भी पूछ सकते हो। वहाँ पर आप मुझसे मैसेज से अच्छे से बात कर सकते हो। यूट्यूब में यहाँ पर थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कमेंट में बात करना, बट आप टेलीग्राम में अच्छे से बात कर सकते हो। सो आप वहाँ पर जॉइन कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सो बाय-बाय।